के बाद जन्नती भी जन्नत से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, हमेशा हमेशा की जिंदगी। जन्नतियों से अगर कहा जाए ना करोड़ों करोड़ों साल तुम्हें रहना है फिर बाहर निकलना है, तो गम के मारे मर जाए। और जब उनसे कहा गया कि तुम्हें हमेशा के लिए यहां पे रहना है, कभी भी यहां से नहीं निकलना है, अगर उस वक्त मौत होती है तो ये खुशी के मारे मर जाते, ये खुशी के मारे क्या जाते, मर जाते। तो न जन्नती को मौत आएगी और न जहन्नमी को मौत आएगी, बल्कि मौत को एक दुम्बे की शक्ल दी जाएगी और इन दोनों के दरमियान, जन्नती भी देखेंगे जहन्नमी भी देखेंगे, इन दोनों के दरमियान में उस मौत को दुम्बे की शक्ल में लाके ज़बह कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। भाई अब मौत भी मर गई तो अब मौत इसके बाद कभी आएंगी? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह जन्नत में नींद आएगी? आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्नौम उख्तुल मौत, नींद मौत की बहन है। जब मौत नहीं होगी तो उसकी बहन भी नहीं, जन्नत में नींद भी नहीं होगी। यहां पर नींद अल्लाह ने हमारे थकावट को दूर करने के लिए, तकलीफ को राहत में बदलने के लिए, वहां ना थकावट होगी, ना तकलीफ होगी, ना टेंशन, ना गम, ना कोई परेशानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको उस जगह का जो है मुस्तहिक बना दे। इसी तरह सूरतुल अनफाल के बाद सूरतुत तौबा है। सूरतुल अनफाल, सूरतुत तौबा, ये दोनों बिल्कुल बाजू बाजू में है और दोनों के अंदर सेम मज़ामीन है। सूरतुल अनफाल के अंदर माले गनीमत का तस्करा है और सूरतुत तौबा के अंदर मुशरिकीन मक्का के साथ और जिन लोगों ने मुआहदे को तोड़ा था उन लोगों के साथ क़िताल और जंग का तस्करा है। सूरतुत तौबा ये 10वें पारे के अंदर है। सूरतुत तौबा ये वाही सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। 114 सूरतें पूरे कुरान करीम में है, लेकिन यही एक सूरत है जिसके शुरू में क्या नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वजह उसकी ये कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इताब नाजिल फरमाया है। मुशरिकीन ने मुआहदे को तोड़ा था, मुशरिकीन मक्का ने, तो इताब नाजिल हुआ है और बरात नाजिल हुई, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन से बरी है और बिल्कुल सख्त अहकाम नाजिल हो गए। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि पूरे कुरान करीम में सबसे सख्त सूरत अगर कोई होगी तो वह कौन सी है, सूरतुत तौबा है। तो जहां पर सख्ती का मामला करना हो, अगर हमारे किसी फैमिली का कोई बंदा कोई पर्स या कोई कीमती चीज चुरा कर भागे और हम उसके पीछे पीछे चले जाए और उसको पकड़ ले, तो पकड़ने के बाद हम क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने हमारी पर्स क्यों चुराई, ऐसा कहेंगे? पकड़ते के साथ सीधा डांट टपट शुरू करेंगे। इसी तरह मुशरिकीन ने, और बाज लोग जो है ना, इसी सफ़े के अंदर सूरह बरात के अंदर एक आयत करीमा है जिससे मुशरिकीन, यहाँ के रहने वाले जो दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको बहुत